Hello everyone, welcome back to Tiwari Academy. So I hope everyone is doing good, everyone is fine at home, and today we are going to start chapter 8 quadrilaterals example problems of 9th standard. So let's start with question number 1. Three angles of a quadrilateral are 75 degree, 90 degree and 75 degree. The fourth angle is what? ठीक है, तो तीन एंगल दिए हुए हैं किसके? क्वाड्रिलेटरल के। तो अपने को फोर्थ एंगल फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी नीड टू नो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? दैट इज 360 डिग्रीज। क्या है? 360 डिग्रीज। ठीक है, ये एक फॉर्मूला से आता है, दैट इज n माइनस वन इंटू 180। ठीक है, और n क्या होता है? तुम्हारा नंबर ऑफ साइड्स होता है। सॉरी, इट इज n माइनस टू इंटू 180 और n इज नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो इसमें तुम देखो क्वाड्रिलेटरल्स के पास कितने साइड्स होते हैं? दैट इज टू, फोर साइड्स। तो n माइनस टू विल बी 2 इंटू 180 और 2 इंटू 180 कितना होता है? 360 होता है। ठीक है, विच मीन्स अब इन चारों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा? 360 होगा। इसी का मतलब क्या होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल वन कितना है? एंगल वन दिया है 75 डिग्रीज, प्लस एंगल टू कितना दिया है? 90 डिग्रीज। देखो यहाँ से एंगल थ्री कितना दिया है? 75 डिग्रीज, अगेन 75 डिग्रीज। तो लेट द फोर्थ एंगल बी एक्स। तो यहाँ पर हम लेट भी करने का जो स्टेटमेंट है वो भी लिख देंगे। ठीक है, ठीक है। तो फोर्थ एंगल क्या हो गया? एक्स। और सारों को मिला के कितना होना चाहिए? द सम शुड बी, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी शुड बी 360 डिग्रीज। तो यहाँ पर देखो 75 प्लस 90 प्लस 75 इज इक्वल्स टू 240 डिग्रीज प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। ठीक है, अब एंगल एक्स विल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 240 डिग्रीज। So angle x is equals to 360 minus 240 is nothing but 120 degrees. ठीक है, तो एंगल 120, एंगल फोर्थ इज 120 degrees. So option D will be right answer. So let us now solve question number 2. A diagonal of a rectangle is inclined to one side of a rectangle, that is 25 degrees. Okay. The acute angles between the diagonal is what? ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक एंगल जो है कहाँ इंक्लाइन हुआ है? डायगोनल और एक साइड ऑफ अ रेक्टेंगल के बीच में। सी दिस इज ए बी इज अ साइड ऑफ अ रेक्टेंगल एंड ए सी जो है दैट इज व्हाट? ए सी इज डायगोनल। ए सी और डी बी क्या है? डायगोनल है। तो इसमें से एक ले लो कोई भी। तो ए सी लेते हैं, तो ए सी एक साइड यानी कि ए बी लेंगे। उससे कितना डिग्रीज बना रहा है? एंगल कितना बना रहा है उससे? 25 डिग्रीज बना रहा है। ठीक है, तो अपने को फाइंड क्या करना है? अक्यूट एंगल्स बिटवीन द डायगोनल। अब देखो डायगोनल में चार एंगल है, डायगोनल में चार एंगल है। ये वाला एक एंगल है, ये सेकंड एंगल है, ये थर्ड एंगल है और फोर्थ एंगल है। ठीक है, तो इसमें से दो कोई यानी कि एक्यूट एंगल, एक एक्यूट कौन सा है? देखो ये तो 90 से बड़ा दिख रहा है, इसको वन मार्क करता हूँ तो 90 से बड़ा दिख रहा है। अब इस टू वाला देखो 90 से छोटा दिख रहा है, तो ये क्या हो गया? एक्यूट एंगल हो गया। और टू और एंगल फोर विल बी इक्वल टू ईच अदर बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये दोनों। ठीक है, और वन और एंगल थ्री विल बी इक्वल टू ईच अदर बिकॉज दे आर ऑल्सो वर्टिकल अपोजिट एंगल। बट अपने को फाइंड क्या करना है? टू फाइंड कर लो या फिर फोर्थ फाइंड कर लो। तो हाउ विल फाइंड दिस? सबसे पहले हम लेट करते हैं, कौन सा फाइंड करना है अपने को? टू। तो लेट एंगल टू बी, क्या चाहिए अपने को? देखो क्वेश्चन में क्या चाहिए? बी द acute angle between the diagonal. So let angle 2 be the acute angle between the diagonals, ठीक है। चलो देखो एंगल टू ये तो है, ठीक है फाइन। उसके बाद में इन ट्राइंगल, अब हम ट्राइंगल को लेते हैं ए ओ बी। ठीक है, अब ए ओ बी क्यों लिया मैंने ये तुमको अभी जस्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो ट्राइंगल ए ओ बी में ए ओ इज इक्वल्स टू ओ बी। क्यों? बिकॉज
diagonals bisect each other. Diagonals of a rectangle bisect each other and it divides into 4 halves. ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो AO is equals to OB because diagonals of a rectangle bisect each other and make 4 equal sides. इक्वल पार्ट्स बोल दो या फिर साइज बोल दो, पार्ट्स लिखता हूं मैं। यानी कि देखो ओडी ओसी ओबी ओए ये सारे क्या होंगे, इक्वल टू ईच अदर। तो एओ इज इक्वल टू ओबी में हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, ट्राइंगल एओबी इज अ आइसोस्केलेस ट्राइंगल। आइसोस्केलेस ट्राइंगल, क्योंकि देखो इस ट्राइंगल में ओए क्या है, ओबी के बराबर है, तो ये क्या हो गए, आइसोस्केलेस ट्राइंगल। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ओए बी कितना है, ओए बी कितना है, ओए बी ओ ए बी, एंगल ओए बी कितना है, 25 डिग्रीज है। कितना है, 25 डिग्रीज। ओए बी देखो ये इंक्लिनेशन वाला है, 25 डिग्रीज। ठीक है, और नेक्स्ट एंगल जो है दैट इज ओ बी ए विल बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए, क्योंकि ये कहाँ लाई कर रहे हैं, angles which are opposite to equal sides they are also equal because the triangle is isosceles। तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, 25 डिग्रीज हो जाएगा, ऐसा और नो, विच इज इक्वल्स टू 25 डिग्रीज। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी AOB will be equals to 180 डिग्रीज, क्योंकि ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पर क्या है, ट्राइंगल के 180 होती है। ठीक है, तो ट्राइंगल्स एंगल सम प्रॉपर्टी या फिर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्या है 180, क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, OAB और OBA कितना है, 25 प्लस 25 दैट इज 50 प्लस एंगल सॉरी AOB विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, यस और नो। तो एंगल AOB कितना आ जाएगा यहाँ से, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री दैट इज 130। अब स्टेप 2 में देखेंगे हम, स्टेप 2 देखो यहाँ पर एंगल क्या मिला है अपने को, AOB मिला है, तो एंगल AOB प्लस एंगल AOD, ये वाला कौन सा है, AOD प्लस एंगल AOD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग व्हाट, देखो ये DOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन में ये दोनों एंगल है, तो दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, अब लीनियर पेयर का मतलब होता है ये दोनों एंगल क्या बना रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लीनियर पेयर। तो उसका क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो अपने को तो एंगल AOB पता है, एंगल AOB पता है, या फिर एंगल AOD के जगह हम एंगल 2 भी लिख सकते हैं या फिर एंगल 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो AOB क्या है पहले वो लिखते हैं, दैट इज 130 डिग्रीज प्लस एंगल AOD इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, तो 130, सो एंगल AOD इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज माइनस 130 विच इज इक्वल्स टू विच इम्प्लाइज एंगल AOD। अब एंगल AOD को मैं 2 या फिर 4 भी लिख सकता हूँ, तो एंगल 2, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि दिस इज अ अक्यूट एंगल। ठीक है, तो एंगल मैंने क्या लेट किया था, एंगल 2 बी द अक्यूट एंगल। सो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एंगल 2 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो एंगल 4 और एंगल 2 क्या है, एक दूसरे के बराबर है, और एंगल AOD का मतलब है एंगल 4 ही है। ठीक है, तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 130 इज 50 डिग्रीज, तो दिस इज व्हाट, अक्यूट एंगल। तो आंसर क्या लिख सकता हूँ मैं, अक्यूट एंगल between the diagonals is 50 degrees। ठीक है, so which option is 50 degrees from here, option B will be your right answer। option B जो है 50 degrees will be your right answer। now let us solve question number 3। ABCD is a rhombus such that angle ACB is equals to 40 degrees, then angle ADB is what।
ठीक है, तो सबसे पहले एक रोम्बस बनाएंगे, बट जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इस रोम्बस को जो है नेम किस वे में करना है, यानी कि ये जो ABCD दिया है हम नेम किस वे में करेंगे। देखो थोड़े बच्चे क्या करते हैं, देखो ये रोम्बस है तो ऐसे करते हैं, ए, इसको लिख दिया B, इसको लिख दिया C और D। हम जैसा चाहिए वैसा हम नेम कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका एक वे होता है, हमको एक रिदम में जाना पड़ता है, ठीक है, हमको एक डायरेक्शन में जाना। फाइन, अगर मान लो तुम एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो तो देखो ये मैंने ए कर दिया, अगर इसको मैंने बी कर दिया तो सी यहाँ नहीं होना चाहिए, नीचे वाले पार्ट में यहाँ पर सी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। देखो यहाँ ऐसे जा रहे थे ना, ए से बी गए तो बी से कहाँ गए जाएंगे, हम सी में जाएंगे, और सी से कहाँ आएंगे, डी में। तो दिस विल बी प्रॉपर वे, ठीक है, तो ऐसे प्रॉपर वे होता है, ठीक है, ये होता है तुम्हारा प्रॉपर वे। तो अब देखो दिस इज अ रोम्बस, दिस इज अ रोम्बस सच दैट एंगल ACB इज इक्वल्स टू 40 डिग्रीज। तो एंगल ACB की वैल्यू कितनी दी है, 40 डिग्रीज। तो लेट अस मार्क हियर ACB। तो यहाँ पर रोम्बस में इसका मतलब क्या है, एक डायगोनल है, इसका मतलब यही हुआ ना। देखो एंगल ACB तो बन ही नहीं रहा है इन चारों साइड से, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रोम्बस है इसमें क्या है, एक डायगोनल है, ठीक है। ये लो डायगोनल बना दिया मैंने। अब देखो एंगल ACB बन रहा है, यस एंगल ACB अब बन रहा है, ठीक है। तो इस एंगल को भी मार्क करते हैं, दिस इज 40 डिग्रीज, दिस इज व्हाट 40 डिग्रीज, 40 डिग्रीज है, ठीक है। वी नीड टू फाइंड एंगल ADB, ADB यानी कि अपने को कौन सा एंगल फाइंड करना है, ADB फाइंड करना है। देखो ये ADB एंगल है, ये कौन सा एंगल है, ADB ये वाला। तो लेट ADB, यहाँ पर ये वाला एंगल अपने को क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लिखते हैं, एक प्रॉपर्टी पता है अपने को, एक प्रॉपर्टी जो होती है किसकी, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, क्या होती है, दे बाइसेक्ट ईच अदर इन 90 डिग्रीज, यानी कि जो इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब जब इंटरसेक्ट करते हैं तब ये एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। सो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। देखो मैंने यहाँ पे स्क्वायर मार्क करा है, तो दिस इज 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो व्हाट 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री एंड दिस इज अगेन 90 डिग्री, यानी कि ये क्या होता है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ठीक है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि एंगल, अगर इसको इसके सेंटर को अगर हम O मानते हैं तो एंगल BOC, ठीक है, एंगल BOC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, बिकॉज इसका रीजन क्या है बताता हूँ, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट, या फिर इंटरसेक्ट भी लिख सकते हो, ईच अदर मेकिंग 90 डिग्रीज, यानी कि 90 डिग्रीज में बाइसेक्ट होता है। या फिर तुम ए भी लिख सकते हो कि और AC इज परपेंडिकुलर टू BO, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। बाइसेक्ट 90 डिग्री का मतलब वही होता है, ठीक है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें से, ठीक है। तो अब बताओ, इन ट्राइंगल BOC एंगल OBC, यानी कि ये वाला एंगल, एंगल OBC पता नहीं अपने को, प्लस एंगल BOC प्लस एंगल OCB या फिर ACB, कुछ भी चलेगा, OCB ACB दोनों एक ही है, विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। क्या होगा ये, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। देखो क्योंकि एक ट्राइंगल बना रहा है, BOC का एक ट्राइंगल है, तो इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ट्राइंगल हो जाएगी, सॉरी 180 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। 180 डिग्री है, देखो एंगल 40 प्लस 90, और एंगल भी कितना होना चाहिए, 180। तो एंगल BOC क्या है, OBC क्या है पता नहीं अपने को, तो यानी कि यही तो फाइंड करना है, यही तो फाइंड करना है अपने को। तो एंगल OBC कितना पता नहीं है, एंगल BOC क्या है 90 डिग्री, अभी जस्ट पता किया हमने। तो एंगल OBC को ऐसे लिखते हैं, प्लस BOC की जगह लिखेंगे हम 90, और एंगल OCB यानी ACB दोनों सेम है, विच इज इक्वल्स टू 40 डिग्रीज, विच इज इक्वल्स टू
in total 80 degrees. So angle OBC will be equals to 40 plus 90 is 130 and 180 minus 130 which is equals to 50 डिग्रीज। तो यहाँ से क्या मिलता है एंगल OBC इज इक्वल्स टू 50 डिग्रीज। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखो देखो यहीं पे साइड में लिखूंगा मैं एंगल OBC इज इक्वल्स टू एंगल ADB। ये जो फाइंड करना है अपने को एंगल OBC इज इक्वल्स टू एंगल ADB लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि दे आर अल्टरनेटिव एंगल्स, दे आर अल्टरनेटिव एंगल्स। ठीक है, ये क्या है? अल्टरनेटिव एंगल्स है। ठीक है, क्योंकि देखो BC इज पैरेलल टू AD, तो यहाँ पर तुम ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो। यहाँ पर अल्टरनेटिव इसलिए है क्योंकि BC इज पैरेलल टू AB। सो तुम्हारा एंगल BDA या फिर ADB जो है एंगल ADB विल बी इक्वल्स टू 50 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है? इक्वल है। सो 50 डिग्री इज योर आंसर। So that is option C, which is equals to 50 degrees. Question number 4. The quadrilateral formed by joining the midpoints of the sides of a quadrilateral PQRS taken in order is a rectangle. If ठीक है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक ऑलरेडी क्वाड्रिलेटरल है PQRS, तो PQRS क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके मिड पॉइंट से जो ज्वाइन करके एक और क्या बना है? क्वाड्रिलेटरल बना है। ठीक है, बट वो क्वाड्रिलेटरल कैसा है? जो मिड पॉइंट से ज्वाइन किया है, इट इज टेकन इन ऑर्डर इज अ रेक्टेंगल, यानी कि वो जो मिड पॉइंट से क्वाड्रिलेटरल बना है वो क्या है? एक रेक्टेंगल है। तो वो जो फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल था वो कौन सा, यानी कि क्या शेप था उसका, फिर इसके इस ऑप्शंस में से कौन सी कंडीशन को फॉलो करता है वो हमको बताना है। ठीक है, सबसे पहले लेट अस कंसिडर, यानी कि लेट अस अज्यूम दैट PQRS इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि ऑप्शन ए क्या है? PQRS इज अ रेक्टेंगल। तो देखो PQRS क्या है? रेक्टेंगल है, बट इसका जो मिड पॉइंट से ज्वाइन करने के बाद जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये एक रेक्टेंगल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ABCD इज पैरेललोग्राम। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? नहीं हो सकता, क्योंकि ABCD इज पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। वाई? बिकॉज सी, ये क्या है? AC है और ये क्या है? DB, यानी कि ABCD की ये दोनों क्या है? डायगोनल्स है। ठीक है, तो रेक्टेंगल की डायगोनल क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? AC इज नॉट इक्वल्स टू DB। यहाँ पर कैसी कंडीशन है? AC इज नॉट इक्वल्स टू DB बिकॉज ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम। सो नेक्स्ट शेप इज ऑप्शन बी, क्या है? पैरेललोग्राम है। चलो इसका देखते हैं। देखो यहाँ पर देखो, अगर मैं रेक्टेंगल के डायगोनल बनाऊं, यहाँ से रेक्टेंगल के डायगोनल बनाऊं दो, ठीक है, मान लो दिस इज A B C और D। ठीक है, तो दो डायगोनल बनाए मैंने। ठीक है, तो ये डायगोनल एक दूसरे के बराबर है हम प्रूव कर ही नहीं सकते, क्योंकि देखो DB विल बी पैरेलल टू RS, DB विल बी पैरेलल टू RS। ठीक है, यानी कि DB इज इक्वल्स टू RS। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि AC will be equals to, similarly AC will be equals to QS, या फिर AC पैरेलल टू QS। बट पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल, सॉरी सिर्फ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम में क्या कंडीशन है? ओनली अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि AC वोंट बी इक्वल्स टू DB। AC क्या है? DB के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि देखो DB पैरेलल किसके? RS के हैं, और AC किसके पैरेलल है? QS के है। तो ये दोनों अपने अपने में पैरेलल है, बट ये एक दूसरे से कभी पैरेलल नहीं हो सकते। तो ये भी क्या है? कंडीशन पैरेललोग्राम वाली नहीं हो सकती। वी कैन नॉट फॉलो दिस कंडीशन।
सी कंडीशन आती है, दैट इज इफ डायगोनल्स ऑफ पी क्यू आर एस आर परपेंडिकुलर, यानी कि ये बोल रहा है अगर ये पी क्यू आर एस है, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, तो इनके जो डायगोनल्स है कैसे है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, यहाँ से मैंने बना दिया एक डायगोनल, दिस इज वन मोर डायगोनल। ठीक है, और ये डायगोनल्स कैसे है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चलो ये देखते हैं है कि नहीं। देखो, एक स्क्वायर को हम रोम्बस भी बोल सकते हैं और एक स्क्वायर भी बोल सकते हैं, तो मैंने दोनों एक ही में बना दिया। ठीक है, अब देखो, या तो ये रोम्बस हो सकता है, इसको हम रोम्बस लेके ही चलते हैं, इसको हम क्या लेके चलते हैं, एक रोम्बस लेकर ही चलते हैं। ठीक है, अब देखो रोम्बस के कैसे हैं, रोम्बस के जो डायगोनल्स है दे आर परपेंडिकुलर। चलो एक कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है, बट दूसरी कंडीशन क्या है, देखो ये इसके अंदर क्या बना रहा है, एक रेक्टेंगल बना रहा है, यानी कि इसके अंदर एक और स्क्वायर बना रहा है, तो स्क्वायर कैन बी सेट एज अ रेक्टेंगल, यानी कि हम एक स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। और इसके जो डायगोनल्स है, यानी कि पी क्यू आर एस अगर मैं बनाता हूँ यहाँ पर, पी क्यू आर एस अगर मैं, सॉरी ए बी सी डी अगर मैं बनाता हूँ यहाँ पर, तो इन इसके जो डायगोनल्स है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, और देखो इक्वल ही नहीं, इसके डायगोनल्स इक्वल और बराबर भी है। देखो डी बी विल बी इक्वल्स टू पी क्यू, डी बी विल बी इक्वल्स टू पी क्यू बिकॉज डी बी पैरेलल टू पी क्यू, डी बी क्या है, पैरेलल टू पी क्यू है। ठीक है, और ये क्लोज्ड फिगर है तो यहाँ पर इक्वल ही होंगे। ठीक है, और ए सी विल बी इक्वल्स टू क्यू आर, ए सी विल बी इक्वल्स टू क्यू आर। और रोम्बस के सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, रोम्बस के सारे साइड कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो व्हाट वी कैन राइट हियर, डी बी इज इक्वल्स टू पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू क्यू आर। ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, और पी एस भी इसी के बराबर हो जाएगा और अपना जो आर एस है वो भी इसी के बराबर होगा, इक्वल्स टू आर एस इक्वल्स टू पी एस। ठीक है, ठीक है, तो इससे मैं यहाँ से कोई दो निकालूंगा, दैट इज रेक्टेंगल का, यानी कि डायगोनल्स निकालूंगा, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ए सी इज इक्वल्स टू डी बी। ठीक है, ए सी इज इक्वल्स टू डी बी, सो दिस इज सेटिस्फाइंग, यानी कि ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, डायगोनल्स है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि रोम्बस के डायगोनल्स कैसे होंगे, दे आर ऑलवेज perpendicular to each other. So option C will be your right answer. So let us now solve question number 5. The quadrilateral formed by joining the midpoints of the sides of a quadrilateral PQRS taken in order is a rhombus. देखो क्वेश्चन में ये बताया गया है कि PQRS जो क्वाड्रिलेटरल है इसके मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया, सारे मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया, और जो नया शेप बन रहा है दैट इज अ rhombus, the new shape that is formed which is rhombus. So PQRS क्या हो सकता है कि ये rhombus बन गया है, is PQRS a rhombus or PQRS is a parallelogram or else it is a I mean to say diagonals of PQRS are perpendicular or diagonals of PQRS are equal. ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सी दिस इज आवर quadrilateral PQRS and ABCD are what midpoints of PQRS respectively. ठीक है, अब सी now AB is equals to AB is equals to what is this side AB, देखो यहाँ पे ये वाला साइड जो AB है, this is half of, this is what, half of PR, half of PR, क्योंकि क्योंकि क्या है, A क्या है, A is midpoint of PQ and B is midpoint of QR. So by midpoint theorem, तो किससे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। देखो तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट लगा सकते हैं, क्योंकि ए बी क्या है, पी क्यू और क्यू आर का मिड पॉइंट है, तो हम यहाँ पर मिड पॉइंट लगा सकते हैं। एंड यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं ए बी इज पैरेलल टू पी आर। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 1 मानो। ठीक है, नाउ सेकेंड थिंग इज, जो नेक्स्ट चीज है दैट इज
AD इज हाफ ऑफ AD, यानी कि ये वाली साइड, ये वाला जो साइड है AD, इट इज हाफ ऑफ विच साइड बोल सकते हो, दैट इज QS, हाफ ऑफ QS। ठीक है, बिकॉज सेम चीज, because D is midpoint of PS and C is midpoint of RS. Sorry, D is midpoint of PS and A is midpoint of PQ. A is midpoint of PQ and D is midpoint of QS. Sorry, PS. ठीक है, midpoint of PS। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या होगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो गया, AD इज इक्वल्स टू हाफ QS। ठीक है, बट वी नो दैट, देखो स्टेप 2 में क्या लिखते हैं हम, वी नो दैट WKT का मतलब है वी नो दैट AB इज इक्वल्स टू AD, क्या है, साइड्स ऑफ रोम्बस, साइड्स ऑफ, और वो क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, साइड्स ऑफ रोम्बस क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। सो फ्रॉम 1 and 2, इसको 2 मानते हैं हम, इस इक्वेशन को मान लिया हमने 2, फ्रॉम 1 and 2, AB की जगह क्या डालेंगे हम, हाफ PR इज इक्वल्स टू, अब देखो AD की जगह वापस AB लिखूंगा मैं, ठीक है, AB लिख दो या फिर AD की जगह क्या डाल दो, इज इक्वल्स टू हाफ QS, क्योंकि यहाँ पर AB क्या मिला है, AB के AD के इक्वल मिला है। ठीक है, तो इसको तुम एक सब इक्वेशन मान के यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, हाफ ऑफ और हाफ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और वी आर लेफ्ट विथ PR इज इक्वल्स टू QS। और PR और QS क्या है, डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। तो क्या मिला आंसर, diagonals of the quadrilateral PQRS are equal. So option D will be your right answer. If angles ABC and D of the quadrilateral ABCD taken in order are in ratio 3:7:6:4, then ABCD is what? ठीक है, तो यानी कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है, क्या ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इनके जो एंगल्स हैं, चारों एंगल ABCD क्या है, इस रेशियो में 3:7:6:4। तो लेट अस फर्स्ट फाइंड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितनी है, 360। तो एंगल सम, ठीक है, प्रॉपर्टी की जगह लिखते हैं ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्या है, सबसे पहले तो आएगा 3x प्लस 7x प्लस 6x प्लस 4x। ठीक है, क्योंकि सारे रेशियो में 3:7:6:4 में। ठीक है, तो यहाँ पर कितना मिलेगा, इन सारे x को अगर तुम प्लस करोगे तो एंगल शुड भी, टोटल एंगल कितने होनी चाहिए, क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, 360 डिग्रीज। तो 3 + 7 + 6 + 4 इज 20x इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। ठीक है, तो x विल बी इक्वल्स टू 36/2 दैट इज 18 डिग्रीज। तो x की वैल्यू क्या मिल गई है, 18। तो एंगल 1 क्या हो जाएगा, एंगल 1 भी विल बी इक्वल्स टू 3 × x दैट इज 3 × 18 दैट इज नथिंग बट 54। एंगल 2 क्या मिल जाएगा, 7 × 18 दैट इज नथिंग बट 126। क्या मिला, 126, क्योंकि एंड 6x दैट इज इक्वल्स टू 6x इज नथिंग बट 108। ठीक है, यानी कि एंगल 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 108। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एंगल 3 इज इक्वल्स टू 108। एंगल 4 विल बी इक्वल्स टू 4 × 18 दैट इज नथिंग बट 72। ठीक है, तो देखो ऑल द एंगल्स आर डिफरेंट, ऑल द एंगल्स आर नॉट equal nor any pair is equal, यानी कि इसमें से कोई पेयर भी इक्वल नहीं है और कोई एक इंडिविजुअल एंगल भी एक एंगल के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो देखो रोम्बस तो नहीं हो सकता,
ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है रोम्बस नहीं हो सकता, क्योंकि रोम्बस के जो अपोजिट पेयर्स होते हैं एंगल के, दे आर इक्वल, अपोजिट पेयर एंगल्स ऑफ rhombus will be equal, so it cannot be rhombus because all the angles are different. ये नहीं हो सकता। पैरेललोग्राम भी नहीं हो सकता because even in parallelogram opposite pair of angles will be equals to each other, तो this won't be parallelogram। ट्रापेजियम, yes it can be trapezium because trapezium के सारे angles जो है they can be different, यानी कि trapezium के जो सारे angles है वो अलग हो सकते हैं, तो trapezium it can be इन ट्रेपेजियम ऑल द एंगल्स कैन बी डिफरेंट। काइट में देखो, काइट भी हो सकता है बट लेकिन काइट का एक पेयर ऑफ एंगल क्या होता है, इक्वल रहता है। एक पेयर ऑफ एंगल क्या होता है, इक्वल रहता है, तो काइट भी नहीं हो सकता। बट यहाँ पर क्या मिला अपने को, सारे एंगल जो है डिफरेंट है, तो काइट भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ट्रेपेजियम में हो सकता है, सारे एंगल्स डिफरेंट हो सकते हैं, तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। इफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at P, and of angle B and angle C at Q, of angle C and D at R, and of angle D and A at S। देखो ये एंगल बाइसेक्टर है, देखो एंगल A का बाइसेक्टर है AS, तो ये कहाँ मिल रहा है, AS और एंगल A और एंगल D का कहाँ मिल रहा है, S पे मिल रहा है। ठीक है, एंगल B और एंगल C का कहाँ, Q पे मिल रहा है। एंगल A और एंगल B का कहाँ मिल रहा है, P पे मिल रहा है। तो ये चारों मिलके बीच में एक और क्या बना रहे हैं, एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है अंदर का, यानी कि देन PQRS इज व्हाट, यानी कि क्वाड्रिलेटरल का नेचर क्या है वो अपने को पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले फर्स्टली स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, एंगल 1 यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D क्या हो जाएगा, 360 के बराबर होगा। ठीक है, 360 के बराबर होगा। एंगल ए यानी कि DAB। ठीक है, ऐसे हम अच्छे से एंगल लिखेंगे हम। अब देखो मैं क्या करता हूँ, डिवाइडिंग बोथ बाय 2, तो क्या करूंगा नेक्स्ट स्टेप में, डिवाइडिंग फुल इक्वेशन बाय 2। ठीक है, तो क्या मिलेगा मेरे को, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी विल बी इक्वल्स टू 360 का हाफ क्या होता है, 180 होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हाफ ऑफ एंगल ए क्या हो जाएगा, एंगल ए पी ए बी क्या हो जाएगा, देखो एंगल पी ए बी जो ये वाला एंगल है मैंने मार्क करा है अभी जस्ट, ये वाला जो एंगल है ये वाला क्या हो जाएगा, पूरे एंगल का हाफ हो जाएगा, क्योंकि क्या दिया है, दे आर बाइसेक्टर्स, बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर्स है, यानी कि हाफ करता है एंगल को। तो हाफ ऑफ एंगल ए की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, एंगल पी ए बी प्लस एंगल, देखो अब मैं एंगल बी की जगह क्या लिखूंगा, हाफ ऑफ एंगल क्या है बी, हाफ ऑफ एंगल बी क्या है, हाफ एंगल बी का हाफ क्या होगा, एंगल पी बी ए, एंगल पी बी ए। ठीक है, प्लस एंगल आर डी सी, ये वाले ट्रायंगल का, अब इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, प्लस एंगल आर डी सी, यानी कि एंगल डी को क्या लिख सकता हूँ मैं, एंगल डी को क्या लिख दिया मैंने, आर डी सी। हाफ ऑफ एंगल डी क्या है, आर डी सी हो जाएगा, क्योंकि फुल एंगल डी तो एंगल डी है, बट इसका जो आधा है आर डी सी हो सकता है क्योंकि एंगल बाइसेक्टर्स है। प्लस एंगल सी का लिखते हैं अब, दैट इज आर सी डी, एंगल आर सी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ठीक है, अब देखो, ठीक है, इन ट्रायंगल ए पी बी, इन ट्रायंगल ए पी बी, एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी क्या है, ये वाला एंगल क्या है, देखो ये एंगल प्लस एंगल पी बी ए प्लस एंगल ए पी बी, ए पी बी विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी हो जाएगी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ये इजी है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए पी बी। ठीक है, हाँ अब
अब हम आते हैं इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, हम इक्वेशन 1 मानते हैं, ठीक है। नाउ वी विल कम टू ट्रायंगल आरडीसी, ट्रायंगल आरडीसी। हम क्या करेंगे, अब ट्रायंगल आरडीसी को देखते हैं। ट्रायंगल आरडीसी में एंगल आरडीसी, एंगल आरडीसी प्लस एंगल आरसीडी प्लस एंगल डीआरसी, डीआरसी विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल, ठीक है। हाँ ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल आर डी सी प्लस एंगल आर सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल डी आर सी, डी आर सी, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 मानते हैं हम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को पुटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन मेन इक्वेशन, तो हमारा मेन इक्वेशन ये हो जाएगा, मेन इक्वेशन EQ, ठीक है। यहाँ पर हम इसको, इसकी वैल्यू को क्या करते हैं, अब पुट करते हैं, तो क्या मिलता है, देखो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज, देखो यहाँ से एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए, ठीक है, एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ये रहा, विच इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल ए पी बी, तो 180 माइनस एंगल ए पी पी, ठीक है, प्लस प्लस दूसरा क्या है, एंगल आर डी सी प्लस एंगल आर सी डी, दैट इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल डी आर सी, तो 180 डिग्री माइनस एंगल डी आर सी इज इक्वल्स टू कितना है, 180 डिग्री दिया हुआ है, 180 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 180 प्लस 180 क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा, 360 डिग्री, और क्या हो जाएगा, माइनस एंगल ए पी बी, और वापस माइनस एंगल डी आर सी विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो अब ये देखो, इस 180 को इधर लेके आओ और ये दोनों माइनस को इधर लेके आओ तो प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देखो ये दोनों भी मिल गए अपने को, ठीक है, ये कहीं से दोनों मिल गए, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, हमने अभी जस्ट देखा, ठीक है। तो ये दोनों एंगल किसके हैं, ये क्यूपीएस और क्यूआरएस किसके एंगल है, दे आर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो बीच में क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा था हमारा उसके है। देखो इस क्वाड्रिलेटरल के है, यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ मैं, इस क्वाड्रिलेटरल के क्या है, ये अपोजिट एंगल्स है, देखो ये दोनों क्या है, क्यूपीएस और क्यूआरएस क्या है, अपोजिट एंगल्स है। तो क्या लिखेंगे हम, देखो अब क्या करेंगे, एपी बी प्लस डीआरसी की जगह क्या डालेंगे हम, अब क्यूपीएस और क्यूआरएस, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल क्यूपीएस प्लस एंगल क्यूआरएस विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, ठीक है, बिकॉज हमने अभी जस्ट प्रूफ किया है, एंड क्या है, एंगल क्यूपीएस एंड एंगल क्यूआरएस आर अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, ठीक है। तो यहां से क्या पता चलता है, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी कि ये क्या है, 180 क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, किसी भी एंगल्स का अगर सम 180 होता है तो इट इज नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ऑप्शन ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर, क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी कि यहाँ देखो एंगल क्यूपीएस और एंगल क्यूआरएस किसके बराबर आ गया, 180 डिग्री के बराबर आ गया, तो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, इफ एपीबी एंड सीक्यूडी आर टू पैरेलल लाइंस, यू कैन सी दिस डायग्राम, ठीक है, एपीबी और सीक्यूडी क्या है, दो पैरेलल लाइंस है, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए पी क्यू का बाइसेक्टर है पीएम, एंड बी पी क्यू का बाइसेक्टर है पीएन, एंड सी क्यू पी का बाइसेक्टर है क्यू एम, और पी क्यू डी का बाइसेक्टर जो है दैट इज क्यू एन, ठीक है। इन सभी के बाइसेक्टर्स
क्या फॉर्म करते हैं या फिर कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं वो अपने को इसमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, देखो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, एंगल पी ए सॉरी ए पी क्यू, ये वाला जो एंगल है, ये पूरा एंगल, ठीक है, ये रेड जो से जो मार्क किया पूरा एंगल, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू डी, यानी कि इस एंगल के बराबर है, एंगल पी क्यू डी के बराबर, क्योंकि ए पी बी सी क्यू डी लाइन्स आर व्हाट पैरेलल। ठीक है, इसलिए क्या हो गए, ये अल्टरनेटिव एंगल्स, अल्टरनेटिव एंगल्स हो गए। ठीक है, देखो जेड फॉर्म कर रहा है तो दिस इज अल्टरनेटिव एंगल। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, ए पी क्यू की जगह क्या लिखूंगा मैं, देखो ए पी एम क्या है, बाइसेक्टर है इसका, या फिर पी एम पी क्यू क्या है, इसका बाइसेक्टर है। तो मैं ए पी क्यू की जगह लिखूंगा हाफ एम पी क्यू, करेक्ट है, क्योंकि क्या है, बाइसेक्टर है। और एंगल पी क्यू डी की जगह लिखूंगा मैं हाफ एन क्यू पी, हाफ एन क्यू पी, क्योंकि क्या है, पी एम एंड क्यू एन आर बाइसेक्टर्स, बाइसेक्टर क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, अब हम मानते हैं इसको इक्वेशन, सॉरी देखो इसको इक्वेशन मानने से पहले हम देखो ये कंडीशन क्या फॉलो करता है, देखो यहाँ पर इसको पहले मार्क करके लेते हैं, यानी कि देखो मैं अब ग्रीन से मार्क करूंगा, यानी कि एम पी क्यू यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। ठीक है, विच मीन्स देयरफॉर हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, पी एम इज पैरेलल टू क्यू एन, पी एम इज पैरेलल टू क्यू एन, बिकॉज क्या मिला अपने को, एम पी क्यू इज इक्वल्स टू एन क्यू पी, ये क्या है, अल्टरनेटिव एंगल्स हो गए, दे आर अल्टरनेटिव एंगल्स, सो पी एम इज पैरेलल टू क्यू एन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, एंगल बी पी क्यू, बी पी क्यू यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये जो एंगल है इस एंगल की बात कर रहा हूँ, प्लस एंगल, सॉरी प्लस नहीं, इज इक्वल्स टू एंगल सी क्यू पी, यानी अब इस एंगल की बात कर रहा हूँ। देखो तो ये भी क्या हो गए, क्या हो गए, ये अल्टरनेटिव एंगल्स हो गए, दे आर ऑल्सो व्हाट, अल्टरनेटिव एंगल्स, बिकॉज बिकॉज क्या है, देखो ए पी बी एंड सी क्यू डी आर पैरेलल लाइंस, तो यही रीजन है, ए पी बी एंड सी क्यू डी आर पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, तो बी पी क्यू का क्या लिख सकते हैं हम, बी पी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल हाफ एंगल एन पी क्यू, यानी कि ये वाला एंगल, देखो ये वाला एंगल, तो बी पी को क्या लिख सकता हूँ मैं, हाफ एंगल एन पी क्यू, एंड सी क्यू पी को क्या लिख सकते हैं, सी क्यू पी को क्या लिख सकते हैं, हाफ एंगल एम क्यू एम क्यू पी। तो इससे क्या कंक्लूड होगा, इससे क्या कंक्लूड हो जाएगा, एन पी क्यू इज इक्वल्स टू एम क्यू पी, हाफ ऑफ कैंसिल हो जाएगा, और सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने किया था जैसे ऊपर। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि पी एन इज पैरेलल टू, पी एन इज पैरेलल टू किससे, पी एन इज पैरेलल टू एम क्यू, क्योंकि यहाँ ये फॉर्म क्या कर रहे हैं, इक्वल एंगल फॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों क्या है, अल्टरनेटिव एंगल्स, दोनों क्या होगा, अल्टरनेटिव एंगल्स। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चलता है, देखो यहाँ से क्या पता चलता है, एंगल देखो पी एन इज पैरेलल टू एम क्यू, एंड दूसरा क्या मिला अपने को, पी एम इज पैरेलल टू क्यू एन, सो पी एम क्यू एन इज अ पैरेललोग्राम, क्या मिला, पैरेललोग्राम। ठीक है, अभी और थोड़ी चीजें प्रूव करनी बाकी है, दैट इज सी,
ये एक तो मिल गया, ये पैरेललोग्राम है, इक्वेशन 1 डालते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 2, एंगल। देखो इस डायग्राम से देखो, एंगल पी क्यू सी, एंगल पी क्यू सी प्लस एंगल पी क्यू डी, पी क्यू डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्योंकि ये क्या बनाता है, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बनाता है, 180 डिग्री बनाता है। देखो डायग्राम से, अब डायग्राम से देखो, पी क्यू सी क्या है, पी क्यू सी क्या है, हम इसको क्या लिख सकते, 2 × MQP लिख सकते हैं, क्योंकि पी क्यू सी क्या है, एम क्यू पी का डबल ये तो है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, उसका मतलब क्या हो गया, डबल हो गया। तो पी क्यू सी को क्या लिख सकते हैं हम, 2 × MQP प्लस, और हम एंगल पीओडी को क्या लिख सकते हैं, एंगल पीओडी को क्या लिख सकते हैं, पी क्यू डी को क्या लिख सकते हैं, पी क्यू डी इट विल बी 2 × NQP, 2 × NQP ये वाला एंगल। ठीक है, तो 2 × NQP, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, अब 2 कॉमन लेंगे, तो 2 × MQP प्लस NQP, एंगल MQP प्लस एंगल NQP इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से देखो MQP प्लस NQP ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, MQN, ये वाला बड़ा एंगल बना देते हैं। तो क्या बनाते हैं यहाँ पर, 2 इंटू क्या लिखेंगे हम, MQN बना देते हैं, इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप विल बी 2 × MQ, ये वाला 2 क्या हो जाएगा, वहां जंप होके डिवाइड में चला जाएगा, तो MQN यानी कि एंगल MQN विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। तो एंगल MQN क्या मिला, 90 डिग्रीज। ठीक है, तो अपने को ये भी पता था कि इक्वेशन 1 से क्या पता था कि इट इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ पर देखो हमने क्या प्रूफ किया था, इसको पैरेललोग्राम, और इसका एक एंगल क्या है, 90 डिग्री है, विच मीन्स इट इज अ रेक्टेंगल, विच मीन्स ये जो तुम्हारा PNQM जो है, इट इज अ रेक्टेंगल। सो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर, इट इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि एक एक जो इसका एंगल है कितना मिला, 90 डिग्री मिला। और रेक्टेंगल का देखो कैसा, पैरेललोग्राम में देखो कैसा होता है, अपोजिट पेयर इक्वल होता है, ये 90 हो गया, ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा भाई। तो बचे कितने, ये दोनों भी इक्वल थे, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, 90 90 हो जाएंगे। सो इट विल बी अ रेक्टेंगल, सो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। The figure obtained by joining the midpoints of the side of a rhombus taken in order is a rhombus, a rectangle, a square or a parallelogram। ठीक है, तो सबसे पहले तो लॉजिक ये है कि आप किसी भी रोम्बस में एक स्क्वायर नहीं ड्रॉ कर सकते। क्या है, किसी भी रोम्बस में आप क्या नहीं कर सकते, एक स्क्वायर ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि रोम्बस क्या होता है, अपोजिट पेयर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अपोजिट पेयर ऑफ एंगल क्या होता है, इसका इक्वल होता है, यानी कि एंगल डी विल बी इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल ए। ठीक है, और डी और ए एंगल जो होता है वो इक्वल नहीं होता है, कोई तो एक उसमें बड़ा होता है और कोई तो एक उसमें छोटा होता है। ठीक है, तो इस छोटे वाले एंगल का क्या हो जाएगा, यहाँ पर छोटा साइड आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि एस आर क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा, एस आर विल बी स्मॉलर देन आर क्यू। क्योंकि आर क्यू के ऊपर कौन सा है, देखो सी एंगल क्या है, थोड़ा बड़ा है, as angle C is greater than which one, angle D। यही है ना, एंगल डी से बड़ा थोड़ा एंगल सी होता है, तो एस आर विल बी लिटिल स्मॉलर देन आर क्यू। ठीक है, तो क्या है कि रोम्बस में हम कभी एक स्क्वायर नहीं बना सकते। ठीक है, बचा क्या ऑप्शन, और रोम्बस, इसके अंदर वो एक और रोम्बस, या फिर इसके अंदर एक रेक्टेंगल, या फिर इसके अंदर एक पैरेललोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले देखो रोम्बस देखते हैं, या फिर रेक्टेंगल, या फिर पैरेललोग्राम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट सॉल्विंग दिस। ठीक है, हियर AS विल बी पैरेलल टू QB। ये जो स्मॉलर साइड है AS, ये किसके पैरेलल है, QB के पैरेलल, बिकॉज ये क्या है, एक रोम्बस है, और रोम्बस के अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, AS इज पैरेलल टू QB। ठीक है, और नीचे ये भी लिखूंगा AS इज इक्वल्स टू QB, बिकॉज half of AD is equals to AS and half of CB is equals to QB। क्योंकि ये क्या है, मिड पॉइंट्स है, हमको क्वेश्चन में अच्छे से बताया गया है कि ये कहाँ ज्वाइन कर रहा है, मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, इसके बाद में ये आ गया AS इज इक्वल्स टू QB, तो क्या हो जाएगा, ABSQ क्या हो जाएगा,
बी क्यू एस क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। एंड ये पैरेललोग्राम जब हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल्स टू एस क्यू। तो इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप देखो, ठीक है, सेकेंड स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, देखो क्यू बी, वापस क्यू बी लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, क्यू बी लिखेंगे, या फिर हम पी बी लेंगे। इस बार क्या लेंगे, पी बी इज पैरेलल टू आर सी। पी बी इज पैरेलल टू आर सी। देखो ये वाला साइड इज पैरेलल टू दिस साइड, ठीक है। और क्या लिख सकता हूं मैं, पी बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू आर सी, बिकॉज क्या दिया है, मिड पॉइंट है, तो दोनों साइड का मिड मतलब हाफ हाफ क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा, यस और नो, ठीक है। तो पी बी विल बी इक्वल्स टू आर सी, फाइन, बिकॉज हाफ ऑफ, यानी कि पी बी जो है तुम्हारा दैट इज हाफ ऑफ ए बी, ठीक है, कॉमा, एंड जो तुम्हारा आर सी है दैट इज व्हाट, आर सी इज हाफ ऑफ सी डी। तो आर सी क्या है, आर सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी, ठीक है। अब इससे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, इससे क्या कंक्लूड कर सकता हूँ मैं, तो देखो दोनों भी इक्वल है और पैरेलल है, तो दिस विल बी अ पैरेललोग्राम, यानी कि पी बी सी आर, पी बी सी आर इज अ पैरेललोग्राम। क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ये छोटे पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पूरे इस एस पी क्यू आर की बात नहीं कर रहा मैं, एस पी क्यू आर की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम मैं सिर्फ पीसीबीआर की पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, पी आर इज इक्वल्स टू, पी आर इज इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, पी आर इज इक्वल्स टू बी सी, इसको हम इक्वेशन 2 मानते हैं, ठीक है। अब देखो, अब देखो हमको ये पता है कि एबीसीडी क्या है, हमको क्या है, स्टेप थ्री ये पता है, वी नो दैट एबीसीडी इज रोम्बस, ठीक है। तो इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम, ए बी इज इक्वल टू, रोम्बस के सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ठीक है। तो इसमें से हम सिर्फ ए बी लेंगे और क्या लेंगे, बी सी लेंगे, ठीक है। तो हमको क्या मिला, ए बी इज इक्वल टू बी सी, बट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला, ए बी की वैल्यू क्या है, एस क्यू इज इक्वल्स टू, बीसी की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर इक्वेशन 2 से बीसी की वैल्यू क्या है, पी आर, और एस क्यू और क्या, पी आर क्या है, डायगोनल्स है, ठीक है। क्या है, डायगोनल्स है, डायगोनल्स ऑफ द quadrilateral formed by mid joining the mid fronts of the rhombus। तो क्या हो गया, डायगोनल्स इक्वल हो गए। सो डायगोनल्स किसके इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। सो द पी क्यू आर एस, द quadrilateral पी क्यू आर एस विल बी अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। साइड ए बी एंड ए सी, यू कैन सी इन दिस फिगर, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है। उसमें क्या है, डी और ई जो है मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, यानी कि डी और ई जो है मिड पॉइंट है ए बी और ए सी के, ठीक है। नाउ एंड ओ इज एनी पॉइंट ऑन साइड बी सी, यानी बी सी पे जो है ओ कोई भी एक साइड है, ठीक है। ओ जो है कोई भी एक पॉइंट है बी सी के ऊपर, जॉइंट टू ए, ओ ए को हमने क्या कर दिया है, जॉइंट कर दिया है। इफ पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ ओ बी एंड ओ सी, यानी कि ये जो पॉइंट P है और Q है दे आर मिड पॉइंट्स ऑफ OB एंड OC रिस्पेक्टिवली, यानी कि BO का मिड पॉइंट क्या है, या और OB का मिड पॉइंट क्या है, P है, और OC का मिड पॉइंट क्या है, Q है, ठीक है। देन DEQP, यानी कि जो मैंने ब्लू से मार्क करा है द क्वाड्रिलेटरल इज व्हाट, ठीक है। ये जो क्वाड्रिलेटरल आ रहा है DEQP, ये क्या है, जो ब्लू कलर से मार्क किया है ये क्या है, हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल AOC, देखो सबसे पहले इस ट्राइंगल AOC में हम क्या बता सकते हैं, देखो E इज मिड पॉइंट ऑफ AC दिया गया है, D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड AC, तो AC का मिड पॉइंट क्या है, E है, तो E इज मिड पॉइंट ऑफ AC
एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ OC। Q इज मिड पॉइंट ऑफ OC, देखो यहाँ पर दिया है Q इज मिड पॉइंट ऑफ OC। तो इससे क्या लिख सकता हूं मैं, इससे क्या लिख सकता हूं मैं, EQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AO बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, ठीक है, EQ इज इक्वल्स टू हाफ AO बाय मिड पॉइंट थ्योरम, और EQ इज पैरेलल टू AO। ठीक है, ये दोनों चीज हम लिख सकते हैं इससे, ये दोनों चीज हम कंक्लूड कर सकते हैं। नाउ इन ट्राइंगल स्टेप 2 है, इन ट्राइंगल ABO, ABO, ठीक है, इसमें P इज मिड पॉइंट ऑफ BO। देखो क्वेश्चन में दिया है ऑलरेडी, P इज मिड पॉइंट ऑफ OB एंड OC, यानी कि P क्या है, मिड पॉइंट ऑफ OB या फिर BO, एंड D is midpoint of AB। ये तो फर्स्ट लाइन में ही दिया है, ठीक है, दिस इज ऑल गिवन। सो व्हाट आई कैन राइट हियर इज PD is equals to half of AO by midpoint theorem। midpoint theorem, ठीक है, और इसे ये भी कंक्लूड कर सकते हैं हम, PD is parallel to AO। ठीक है, let this be equation 2 and let that be equation 1। so from 1 and 2, from 1 and 2 what do we get? PD is parallel to EQ, PD is parallel to EQ, comma PD is also equals to EQ। ठीक है, ये जो PD है साइड, इस क्वाड्रिलेटरल का एक साइड PD है, वो किसके बराबर है, EQ के बराबर है, और EQ के पैरेलल भी है। ठीक है, अब स्टेप 2 में आते हैं। ठीक है, स्टेप 2 ऑफ द सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC में DE इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC, क्योंकि DE क्या है, D और E क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC रिस्पेक्टिवली, तो D विल बी हाफ ऑफ BC एंड DE विल बी पैरेलल टू BC एज वेल। ठीक है, देखो अब हम BC को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, BC कैन बी रिटर्न एज, ठीक है, BC कैन बी रिटर्न एज, BC क्या है, BP प्लस PO प्लस OQ प्लस QC। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बीपी और पीओ क्या है, इक्वल है, यानी कि दो इक्वल हाफ है, दो 2 इंटू पीओ लिखता हूँ इससे अच्छा मैं, प्लस ओक्यू और ओसी भी इक्वल है एक दूसरे के, ये और ये इक्वल है एक दूसरे के, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि ओसी का क्यू मिड पॉइंट क्यू है और बीओ का मिड पॉइंट पी है। ठीक है, तो ओ क्यू प्लस ओ सी को क्या लिखता हूँ मैं, 2 OQ लिखता हूँ, ओ क्यू या फिर ओ क्यू। ठीक है, अब बी सी विल बी इक्वल्स टू 2 कॉमन लिया तो पी ओ प्लस ओ क्यू क्या हो जाएगा, या फिर क्यू, इट विल बी पी क्यू, पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बी क्यू की, सॉरी बीसी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पर, तो डी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, अब बीसी कितना मिला, 2 इंटू पी क्यू, तो डी इज इक्वल्स टू पी क्यू। ठीक है, डी इज इक्वल्स टू पी क्यू। ठीक है, इससे क्या पता चलता है, इसको हम मानते हैं, देखो यहाँ पर क्या मिला था, पी डी इज इक्वल्स टू ई क्यू, और यहाँ पर क्या मिला, डी इज इक्वल्स टू पी क्यू, और डी इज ऑल्सो पैरेलल टू पी क्यू। तो दोनों के दोनों अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है और पैरेलल है, तो विच मीन्स द क्वाड्रिलेटरल DEQP is a parallelogram। क्योंकि क्या होता है, दोनों साइड इक्वल और पैरेलल रहे तो क्या होता है, इट इज नोन एज a parallelogram। So option D will be your right answer। Now let us solve question number 11। The figure formed by joining the midpoints of a side of a quadrilateral ABCD taken in order is a square only if। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, देखो मैंने मार्क करा हुआ है यहाँ पर ABCD, ABC and D। ठीक है, इसके जो मिड पॉइंट्स है इनको ज्वाइन करके क्या बनाया है, एक स्क्वायर बनाया है।
A square is formed by joining the midpoints of a quadrilateral. Okay. Now we need to tell the nature of the quadrilateral. यानी कि ये जो quadrilateral है इससे स्क्वायर बना है, तो इस quadrilateral के नेचर कैसा है यही हमको बताना है. यानी कि quadrilateral is having equal diagonals or perpendicular or equal, or it is a rhombus, we need to tell. ठीक है. सबसे पहले we know that WKT का मतलब है we know that PQRS is a square. PQRS क्या है? स्क्वायर है. तो हम क्या लिख सकते हैं? PQ is equals to RS is equals to SP is equals to QR. क्योंकि all the sides of a square are equal. All the sides of square. ठीक है, इक्वल होते हैं. अब हम क्या लिखेंगे? देखो फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे? PS आर मिड पॉइंट्स ऑफ व्हाट? AB एंड AD रिस्पेक्टिवली. यानी कि AB का मिड पॉइंट क्या है? P है, और AD का मिड पॉइंट क्या है? S है. ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? SP. सो SP का लेंथ कितना है? हाफ ऑफ DB, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम. अकॉर्डिंग टू व्हाट? योर मिड पॉइंट थ्योरम. तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम? 2SP इज इक्वल्स टू DB. 2SP इज इक्वल्स टू DB लिख सकते हैं. ठीक है, इसको इक्वेशन मानते हैं 1. ठीक है, नेक्स्ट वन इज, देखो PQ को क्या लिख सकते हैं हम? PQ को क्या लिख सकते हैं? PQ इज हाफ ऑफ व्हाट? AC. ठीक है, PQ इज हाफ ऑफ SP. सिमिलरली दिस इज ऑल्सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम. ठीक है, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम. ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 2PQ इज इक्वल्स टू AC. और इन दोनों में हम एक और चीज ऐड कर सकते हैं, दैट इज SP इज पैरेलल टू DB. ठीक है, ये भी किससे? मिड पॉइंट थ्योरम से. SP इज पैरेलल टू DB, और यहाँ पर PQ इज पैरेलल टू AC. ठीक है, अब देखो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2PQ मैं यहाँ क्या लिखूंगा? इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2PQ मैं यहाँ लिखूंगा 2PS या फिर 2SP, क्योंकि PS इज इक्वल्स टू, और एल्स PQ इज इक्वल्स टू SP. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2PQ आई विल राइट 2SP विच इज इक्वल्स टू AC. ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं. ये अपना इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है. ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलता है? 2SP इज इक्वल्स टू DB एंड 2SP इज इक्वल्स टू AC. यानी कि DB इज इक्वल्स टू AC. ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर इक्वल. और कौन से ऐसे क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं? या तो वो रेक्टेंगल हो सकता है, या तो वो एक स्क्वायर हो सकता है. ठीक है, अब ये रेक्टेंगल तो नहीं हो सकता. ये रेक्टेंगल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर जो PQRS के जो डायगोनल्स है, दे आर नॉट जस्ट इक्वल, दे आर ऑल्सो परपेंडिकुलर. यानी PQRS क्या है? एक स्क्वायर बन रहा है, तो वो परपेंडिकुलर भी है. तो AB and AC and DB also will be equals to, as PR and PR is perpendicular to SQ, we have DB also perpendicular to AC. Hence, the diagonals are perpendicular and equal. तो ये ऑप्शन कौन से ऑप्शन में है? डायगोनल्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर. दैट इज ऑप्शन सी, विच इज योर राइट आंसर. नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12. The diagonals AC and BD of a parallelogram
ABCD intersect each other at point O. ठीक है, if angle DAC is equals to 30 degrees and angle AOB is equals to 70 degrees, then angle DBC is equals to what? ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं अच्छे से। ठीक है, देखो the diagonals AC and BD of a parallelogram ABCD। ठीक है, तो डायगोनल्स AC है और BD है और पैरेललोग्राम कैसा है, ABCD। तो नेम करते हैं पैरेललोग्राम को, एक साइकिल से जाएंगे ABCD। ठीक है, डायग्राम अच्छे से नेम करना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया डायग्राम। अब डायगोनल्स क्या है, AC एंड BD। देखो AC आ गया और BD भी डायगोनल्स में आ गया। ठीक है, अब इसमें दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, यानी कि ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट O पे। यहाँ पॉइंट O बनाएंगे, ये दोनों मिल रहे हैं पॉइंट O पे, तो पॉइंट O मिलाएंगे। ठीक है, तो एंगल DAC एंगल DAC दिया गया है, दैट इज इक्वल्स टू 32 डिग्रीज। एंगल DAC कितना दिया है, 32 डिग्रीज। ठीक है, एंगल AOB इज इक्वल्स टू 70 डिग्रीज। एंगल AOB इज इक्वल्स टू 70 डिग्रीज। ठीक है, देन एंगल DBC इज इक्वल्स टू व्हाट, तो DBC पूछा है, एंगल DBC यानी कि एंगल ये वाला एंगल क्या है पूछा गया है। ठीक है, तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए सबसे पहले अपने को कौन सा एंगल फाइंड करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ठीक है, और ये करना पड़ेगा, ये यानी कि देखो ये एंगल फाइंड करेंगे हम, ये जो मैंने मार्क किया इस एंगल को फाइंड करेंगे, उसके बाद में हम इस एंगल को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो देखो स्टेटमेंट देखो, इन ट्रायंगल अभी हम उस ट्रायंगल को लेंगे जहां पर ये अननोन वैल्यू है, यानी कि जो हमको एंगल चाहिए वो वाला ट्रायंगल लेंगे, दैट इज OBC। तो कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने, OBC। ठीक है, इन ट्रायंगल OBC एंगल BOC प्लस एंगल OCB यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल CBO इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल कितना है, 180 डिग्रीज है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो ये है तुम्हारा मेन स्टेटमेंट। ठीक है, इसको हम एक भी एंगल की वैल्यू हमको क्या है पता नहीं है, हम एक एक करके सबकी वैल्यू पता करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप 1, एंगल AOB यानी कि देखो जो AOB कितना है 70 डिग्री दिया है, प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग व्हाट, लीनियर पेयर और लीनियर पेयर की एंगल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 180 होनी चाहिए। ठीक है, तो एंगल AOB दिया है दैट इज 70 डिग्री प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल BOC यहाँ कितना मिलेगा, 180 डिग्री माइनस 70 विल बी 110, तो 110 डिग्रीज। तो एंगल BOC कितना मिला, 110 डिग्रीज। सिमिलरली सेकंड थिंग अब कौन सा एंगल के लिए हंट करते हैं, एंगल OCB। ठीक है, तो एंगल DAO is equals to angle OCB। Why? Because they both are alternative angles। यहाँ अल्टरनेटिव एंगल्स इसलिए है बिकॉज AD इज या फिर DA इज पैरेलल टू BC। ठीक है, DA इज पैरेलल टू BC और एंगल DAO कितना दिया है, DAO नहीं दिया है, DAO दिया है, DAO की वैल्यू कितनी दी है, देखो DAC या फिर DAC या फिर DAO सेम ही है, DAC भी लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू OCB। दोनों एंगल सेम ही है, देखो यहाँ पर दोनों एंगल सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल DAC की वैल्यू क्या है, 32 डिग्रीज। ठीक है, 32 डिग्रीज विच इज इक्वल्स टू एंगल OCB। तो एंगल OCB क्या मिल गया, 32 डिग्रीज। बोथ आर व्हाट, अल्टरनेटिव एंगल, यानी कि ये 32 है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और ये क्या हमने अभी जस्ट निकाला, दिस इज 110 डिग्रीज। ठीक है, तो अभी हम आते हैं हमारी पहली वाली स्टेटमेंट पे। इस स्टेटमेंट को हम वापस लिखते हैं, इस स्टेटमेंट को हम वापस लिखेंगे, एंगल BOC। ठीक है, एंगल BOC इज इक्वल्स प्लस एंगल OCB प्लस एंगल CBO इज इक्वल्स टू
180 डिग्री। तो एंगल BOC कितना मिला है अपने को, BOC 110 मिला है, ठीक है। प्लस एंगल OCB कितना मिला है, OCB मिला है 32 डिग्री, देखो पीछे ही है, यहाँ पर हमने किया है मार्क मैंने, ठीक है। तो ये क्या है, प्लस एंगल CBO, प्लस एंगल व्हाट CBO इज इक्वल्स टू, या फिर DBC भी बोल सकते हैं हम। CBO को क्या लिख सकते हैं, DBC भी लिख सकते, DBC भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, ठीक है। तो 110 प्लस 110 प्लस 32 इज 142 डिग्रीज, प्लस एंगल, अब CBO के जगह क्या लिख सकता हूँ, देखो ये एंगल, इस एंगल को मैं DBC भी बोल सकता हूँ, DBC इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, एंड एंगल DBC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 142। तो एंगल DBC will be equals to 38 degrees, 38 degrees। क्या मिला एंगल DBC, 38 degrees। तो ऑप्शन C will be your right answer, that is 38 degrees। Now let us solve question number 13। Which of the following is not true for a parallelogram? Option A, opposite sides are equal. Option B, opposite angles are equal. Option C, opposite angles are bisected by the diagonals, and option D, that is diagonals are bisected, diagonals bisect each other, ठीक है। देखो क्वेश्चन का मतलब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, नॉट ट्रू लिखा है, ठीक है। तो हमको इसमें से जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी नहीं है उसको टिक करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्या है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यस ये भी होता है। देखो एंगल्स क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स तो हमेशा पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है। आप देखो गलत वाला मार्क करना है, ठीक है। तो अब देखो सी अपोजिट एंगल्स आर बाइसेक्टेड बाय द डायगोनल्स, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। ये क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकती। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, बिकॉज डी भी क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल तो आराम से बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को पैरेललोग्राम्स के, ठीक है, हाफ हाफ में बाइसेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, यानी कि ये एक ऐसा ऑप्शन है जो पैरेललोग्राम का नहीं है, यानी कि नॉट ट्रू, ठीक है। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14। D and E are midpoints of the side AB and AC respectively of triangle ABC. D is reduced to F. To prove that CF is equals and parallel to DA, we need an additional information which is, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब जानते हैं। देखो DE क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC है, ये तो कंफर्म्ड है, ये ट्राइंगल ABC में हो रहा है। और DE को क्या है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया है पॉइंट F तक, और C को F से जोड़ा गया है, ठीक है, इतना तो पता है। टू प्रूव दैट CF इज इक्वल एंड पैरेलल टू DA, यानी कि हमको क्या प्रूव करना है, DA और CF को पैरेलल प्रूव करना है। लेकिन हमको इसमें से ऐसी कौन सी कंडीशन लगेगी ताकि हम इसको पैरेलल प्रूव करें, यानी कि या तो एंगल ये इक्वल है, या तो AE इज इक्वल टू EC है, या तो DE इज इक्वल टू EF है। ऐसे कौन सी चीज है जो अपने को क्या करना पड़ेगा, मतलब लेना पड़ेगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, वो जानते हैं। देखो हम क्या करेंगे, इफ वी प्रूव triangle ADE congruent to triangle CFE। देखो अगर मैंने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया, तो यहां से मैं क्या मान सकता हूं, देखो AD इज इक्वल्स टू CF, ये तो आ जाएगा, ठीक है। और एंगल ADE विल बी इक्वल्स टू एंगल E, यानी कि ये वाला एंगल ADE विल बी इक्वल्स टू एंगल EFC, यानी इससे मैं क्या कहला, मतलब ये क्या कहलाएगा, इससे ये दोनों क्या है, अल्टरनेटिव एंगल्स है, तो क्या हो जाएगा, AD विल बी इक्वल्स पैरेलल टू CF। अगर अल्टरनेटिव एंगल मिलते हैं तो हम क्या प्रूव कर सकते हैं, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा, सबसे पहले we need to prove triangle ADE is congruent to CFE। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए, देखो तो इसको देखो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन। पहली बात तो देखो ये वाला एंगल मैंने ग्रीन से मार्क किया है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लिखेंगे एंगल DEA इज इक्वल्स टू एंगल CEF, क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दोनों कैसे है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ठीक है। दूसरा ये है AE इज इक्वल्स टू EC, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, गिवन दैट
E is midpoint of what? AC। ठीक है, तो ये है। और थर्ड कंडीशन चाहिए अपने को, क्योंकि हमको क्या चाहिए, मिनिमम 3 कंडीशंस चाहिए दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। अगर मेरे को मिलता DE इज इक्वल्स टू EF, अगर मेरे को मिलता DE इज इक्वल्स टू EF, तो हम ये क्या हो जाता है, इससे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं। ठीक है, अगर ऐसे मिलता तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं, यानी कि आफ्टर दिस अगर ये ऐसा होता, सपोज हम क्या करेंगे, सपोज सपोज हमने जो सपोज किया वही अपने को टिक करना है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, ट्रायंगल ADE विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFE। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, AD इज इक्वल्स टू CF, एंड क्या लिख सकते हैं, AD इज पैरेलल टू CF। ये क्यों लिख सकते हैं मैं बताता हूँ। देखो, AD इज इक्वल्स टू CF क्योंकि CPCT से आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो CPCT से ये आ गया, AD इज इक्वल्स टू CF। बट ये पैरेलल कैसे आएगा ये बताता हूँ। मैंने अभी जस्ट कहा कि ये वाला एंगल, यानी कि जो मैंने रेड से एंगल मार्क किया था वो और ये क्या है, अगर अल्टरनेटिव एंगल्स बन जाते हैं तो इक्वल एंगल बन जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, एंगल इक्वल बन गए CPCT से, है ना, क्योंकि एंगल ADE इज इक्वल्स टू एंगल CFE। ठीक है, तो ये भी किससे बना था, CPCT से। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल तब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो सकते हैं जब DE इज इक्वल्स टू EF। तो कब होगा ये इक्वल, जब ऑप्शन सी दैट इज योर राइट आंसर, DE इज इक्वल्स टू EF, तभी हम जाकर इसको क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, और DA इज पैरेलल टू एंड इक्वल टू CF प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, so students, that's all for this exercise, that is exercise 8.1. So let us meet in the next exercise. Till then, take care of yourself. Bye bye.